देश भर में शहर शहर नफरती पत्थर की साजिश किसकी है, यह आज एक बहुत बड़ा सवाल है। हजारीबाग से लेकर मुर्शिदाबाद तक नफरती साजिश देखने को मिली है। हजारीबाग में यज्ञ जुलूस पर पथराव और आगजनी की गई। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। उधर मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। कल तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मालदा और बीरभूम में भी कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद किया गया। तनाव को देखते हुए बीएसएफ की कई कंपनियां और पुलिस बल तैनात है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या झारखंड का हजारीबाग या मध्य प्रदेश का गुना, शहर कोई भी हो, हिंदुओं का त्योहार कोई भी हो, पैटर्न एक ही है। हिंदू अगर शोभा यात्रा निकालें तो उन पर पत्थरों से हमला। मध्य प्रदेश के गुना में भी कुछ ऐसा ही दिखा। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद गुना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की खान समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एफआईआर में विक्की खान के बेटे अमीन का भी नाम है। आरोप है कि अमीन ने शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग भी की थी। गुना के कर्नलगंज इलाके में कल जब शोभा यात्रा पहुंची तब आरोप है कि मस्जिद के पास से पथराव हुआ। लेकिन सवाल है कि क्यों दंगे वाले प्लान हो रहे हैं। दंगे वाला प्लान किसका है? नफरती साजिश आखिर कौन कौन कर रहा है? इस साजिश के साथ लगातार पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर भी सवाल उठ रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, लोगों की जान गई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया और उसके बाद अब हिंदुओं का पलायन दिख रहा है। ये तमाम सवाल न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि सवाल प्रशासनिक अमले से भी है, जो व्यवस्थाओं को अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम दिख रहे हैं। एक बार पूरा पैटर्न आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में 9 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के स्तुति में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। 10 अप्रैल को प्रदर्शन के दौरान हिंसा की शुरुआत हो गई। हावड़ा में नादिया में 10 अप्रैल को दुकानों पर पत्थरबाजी की गई और इसी तरह से स्तुति और शमशेरगंज जो मुर्शिदाबाद के इलाके हैं, 11 अप्रैल को पुलिस पर भी हमला हुआ। पुलिस की गाड़ी पर हमला 24 परगना में भी 11 अप्रैल को हुआ। 2 लोगों की हत्या हो गई मुर्शिदाबाद में और इसी के साथ ही उत्तर दिनाजपुर में भी यही मामला सामने आया। तो बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसएफ की कंपनी को मोबिलाइज किया गया। सीआरपीएफ की भी टुकड़ियां मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर रहे हैं। हिंदू परिवारों ने मालदा में शरण ली है। मालदा के स्कूल में परिवारों को ठहराया गया है। सोचिए, अब तक बात बांग्लादेश की हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे ही देश के हिस्से से हिंदुओं का पलायन किस विभीषिका को दर्शा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रोते बिलखते लोग अपना जो भी छोटा मोटा सामान है, छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, वो पलायन कर रहे हैं। हिंदू परिवारों ने मालदा में शरण ली है। ये तस्वीरें पलायन की सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, सवाल तस्वीरें खुद अपने आप में पूछ रही हैं कि बांग्लादेश का एग्जाम्पल हम दिया करते थे, खुद अपने ही देश में इस तरह की परिस्थितियां अगर पनपी हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार क्या नहीं कर पा रही है, तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार तो जो भी करना होगा या जो करना चाहिए सब वो करती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मैटर होता पश्चिम बंगाल के अंदर है, जो कि ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं। आप वहां पे एक घटना देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बोलने के लिए। चाहे 2018 की रानीगंज की घटना हो, चाहे 2019 की आसनसोल की घटना हो, चाहे 2023 की हावड़ा की घटना हो, चाहे 2024 मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे 2024 कलकत्ता की घटना, मैं बड़ी घटनाओं को बता रहा हूँ। छिटपुट जितनी घटनाएं होती है मैं उनको काउंट ही नहीं करता हूँ। जहां पे मुख्यमंत्री के कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है, उसके अंदर ममता होती, वात्सल्य होता, करुणा होती अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए। लेकिन ममता बनर्जी एक डिस्क्रिमिनेट करती हैं। उनके अंदर 2 आंखें हैं, एक आंख वोट बैंक के लिए है, एक आंख हिंदू धर्म के लिए है। अगर वो ये कहती हैं, केंद्र में बने हुए कानून पे चुने हुए सांसद डिस्कशन करके उसको फ्लोर पे लाते हुए पास होता वो बिल, और उसके लिए वो कहती कि नहीं मैं अपने प्रदेश में नहीं लागू करूंगी। कांग्रेस के सांसद कहते हैं नहीं, जो कि खुद डिस्कशन के पार्ट थे, वो कहते हैं कि 1 घंटे में हम हटा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये लोग किस तरीके से भड़काते हैं, और इनकी क्रोनोलॉजी देखिए, कहीं भी होगा आप वोट बैंक के जुलूस को कहेंगे परंपरा है, आप वोट बैंक के फेस्टिवल को, वोट बैंक के त्योहारों को कहेंगे। अनिरुद्ध जी, थोड़ा सा मेरे पास वक्त कम है, मैं लौटूंगा। एच.एस. रावत साहब, हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो गया देश के एक हिस्से में, हिंदू धर्मगुरु के नाते कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये एक सत्ता की और संविधान की शपथ लेकर के इस तरह की बातें करना ये उचित नहीं है। सरकार को सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए
और समान दृष्टि से देखेंगे तभी संविधान की रक्षा होती है। देश संविधान से चलता है, कोई भी जो प्रांत होता है वो भी संविधान से चलता है। मुझे लगता है ये बहुत गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के अंदर कानून बने हुए हैं और उन कानूनों का सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। कहीं पर भी धर्म विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म विशेष को चुन करके अगर आप इस प्रकार की बातें करते हो या इस प्रकार कहीं गुटबाजी में बातचीत होती है तो वो गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कुशाग्र जी, आपके नेता भड़का रहे हैं बीजेपी का आरोप आपने सुना, पलायन की तस्वीरों पर भी आपका रिएक्शन? अनिरुद्ध जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्यों ये किसी भी तरीके की शोभा यात्रा पे हिंदुओं को सुरक्षा देने में असफल रहे हैं? हर तरीके से हमेशा दूसरे समुदायों पर, विपक्ष पे अपनी विफलताओं का, अपनी हार का ठीकरा फोड़ देना, ये इनकी 11 साल की विफलता और नाकामियों का एक जीता जागता सबूत है। क्यों सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में या जिन राज्यों में चुनाव की सुगबुगाहट होती है वहीं पर ये धार्मिक उत्पाद की खबरें आने लगती हैं? गुना में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तरह तरह से हमारे पास शोभा यात्राओं में पथराव की और इन सारी घटनाओं की जानकारियां आती जा रही हैं। क्या हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा तेलंगाना में नहीं निकली, कर्नाटका में नहीं निकली, तमिलनाडु में नहीं निकली, हिमाचल प्रदेश में नहीं निकली? सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से सब शोभा यात्राएं निकली गई हैं। मगर आज ये देखिए कि 11 साल की इनकी केंद्र में बैठी सरकार ने देश का माहौल क्या कर दिया है। शोभा यात्रा के नाम पर तरह तरीके के हथियारों को लहराना, तलवारें लहराना, त्रिशूल लहराना, क्या ये सभ्य समाज की ये एक प्रकाष्ठा हो सकती है? चाहे ईद का त्योहार हो या किसी भी रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, बात यहाँ पे धार्मिक त्योहारों की नहीं है, बात है त्योहारों में शोभा यात्रा या फिर त्योहारों को मनाने के आड़ में भाजपा जिस तरीके से धर्म की गंदी राजनीति को अंजाम देती है ना, उससे देश का माहौल खराब होता है। तलवार लहरा रहे इसलिए पत्थरबाजी हो गई क्या? ये रीजन है? देखिए, मैं आपकी उसी बात पर आ रहा हूं। तलवार चाहे लहराना हो या पत्थरबाजी करना हो, ये दोनों सभ्य समाज के लिए हानिकारक है, घातक है। सवाल ये आता है कि केंद्र में बैठी गृह मंत्रालय में अमित शाह मैं आपसे और सवाल पूछता हूं। हाजी नाजिम साहब, ठीक है हाजी नाजिम साहब, तरीके से विफल है ये लोग। हिंदुओं को चुन चुनकर मारने का आरोप लगाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उस कानून को लेकर, जिस कानून को लेकर देश में किसी भी हिस्से में न लागू करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आयुष, मैं आऊंगा कुशाग्र जी, मेरे पास वक्त कम है, समझिए। मेरे पास वक्त कम है, प्लीज मैं आऊंगा, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, नहीं कुशाग्र जी प्लीज, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरे पास वक्त कम है, कंपल्शन है। हाजी नाजिम साहब प्लीज। रामनवमी पर हाजी नाजिम, मुस्लिम समाज में यहाँ पश्चिम बंगाल की घटना की बात होती है तो देखिए हम लोगों को बड़ा दुख हुआ इस घटना को देखकर। ऐसी घटना किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या मणिपुर हो, कोई सा भी ऐसा राज्य हो जहां पर इंसानियत का कत्ल हो, वहां पर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। इस भारत के अंदर सबको सुरक्षित होने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि भी देखिए यहाँ धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की घटना गुना की, जहां ये बताया जा रहा है कि एक बाइट में जो हमने सुना था कि एसपी साहब खुद कह रहे थे कि वहां परमिशन नहीं है, तो भाई जब वहां परमिशन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती शोभा यात्रा निकाल कर पत्थरबाजी हो जाएगी? आपने परमिशन नहीं है तो पत्थरबाजी हो जाएगी। हाजी नाजिम साहब, अगर परमिशन नहीं है वो तो प्रशासनिक फेलियर है, ठीक है, उस पर बीजेपी जवाब देगी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कहीं परमिशन नहीं होगी तो पत्थर बरसा दिया जाएगा क्या? तो परमिशन क्यों नहीं होनी चाहिए? परमिशन होनी चाहिए ना, हमारे धार्मिक जुलूस निकलते हम। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उस पर जवाब देगी बीजेपी, सरकार बताएगी, प्रशासन बताएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पत्थरबाजी कर दी जाएगी अगर परमिशन नहीं होगा तो? पत्थर बरसा देंगे? आयुष जी देखिए, आयुष जी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। वहाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई दोषी है, अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी, आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाइए। किससे कह रहे हैं वो? आपकी खुद की सरकार है जब। आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गुना की घटना को ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया परमिशन होती नहीं होती तो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर होता है, स्टेट पुलिस अपना देखेगी जो भी होगा, लेकिन क्या इसका मतलब थोड़ा पत्थरा पूरी क्रोनोलॉजी। शुवेंदु अधिकारी किससे कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? 22 MLA शुवेंदु अधिकारी किससे कह रहे हैं? अनुरुद्ध जी, आपकी सरकार है, अगर हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है तो आप कंपेल हैं कि उस पर आप फैसला लें।
मैं वही कह रहा हूं कि वहां पे अगर बीएसएफ को या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को लगाया जाता वो हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया है, आपने नहीं लगाया है। देखिए, क्रेडिट मत लीजिए, बिल्कुल। हाईकोर्ट का आदेश था वो। बहुत नहीं, शुक्रिया आप सभी का मुझे इस बोलने चर्चा में दीजिए, जुड़ने आप के लिए। बोलने मेरे पास दीजिए, वक्त नहीं है, मामला- मैं चाहता और डिस्कशन करना, लेकिन वक्त की कमी की वजह से माफी चाहेंगे।